हरिओम। आज की पावन तिथि श्रीमद् भगवद गीता जयंती के अवसर पर परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा श्रीमद् भगवद गीता जी पर आधारित ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू कहते हैं, जरा जरा सी बात में चिढ़ जाए, जरा जरा सी बात में ईर्ष्या में आ जाए, जरा जरा बात में दुखी हो जाए, भयभीत हो जाए, तो ये गीता ज्ञान से विमुखता का ही दर्शन हो रहा है। अगर गीता के ज्ञान के सम्मुख हो जाए तो ये दुर्भाग्य हमारा हो नहीं सकता, टिक नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव भगवद गीता जी के बारे में कहते हैं कि भगवद गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि उसके अमृत पान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति और धर्म आदि दैवी गुण विकसित हो उठते हैं। उसमें अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। अतः प्रत्येक युवक युवती को गीता के श्लोक कंठस्थ करना चाहिए और उनके अर्थ में गोता लगाकर अपने जीवन को ओजस्वी, तेजस्वी बनाना चाहिए। मेरा नाम है मयूरी प्रधान, आज के कार्यक्रम की होस्ट। और हरिओम सभी को, मेरा नाम है स्मृति स्निग्धा, आपकी को होस्ट आपकी आज की सेशन की। विवेकानंद जी बताते थे श्रीमद् भगवद गीता वेदों और उपनिषदों का चयनों की एक सुंदर गुलदस्ता है। तो ये हम लेके आ रहे हैं आज आपके लिए ऐसे ही एक सुंदर गुलदस्ता, और हमारी सभी ऑडियंस को जुड़ने के लिए खूब खूब धन्यवाद। तो चलिए मंत्रों के उच्चारण से करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। सभी भ्रू मध्य में हाथ की तीसरी उंगली यानी अनामिका से घर्षण करते हुए मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है ये जानते हैं कि आज की प्रतियोगिता के आयोजन के पीछे महिला उत्थान मंडल का उद्देश्य रहा है कि वेदों, पुराणों और उपनिषदों की सारभूत माँ गीता को जनमानस तक पहुंचाना और सुखी, स्वस्थ और सम्मानित समाज के निर्माण हेतु गीता जी का ज्ञान कैसे उपयोगी हो सकता है उसकी महिमा से सबको अवगत करवाना। और आपको बता दें कि गीता ज्ञान प्रतियोगिता की ये ज्ञान गंगा गत वर्ष 25 दिसंबर 2020 से शुरू हुई थी, जिसमें अब तक 12 प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, जिनमें एक वर्ष के दौरान हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और 5 दिसंबर को इस गीता ज्ञान प्रतियोगिता का सेमीफाइनल राउंड हुआ, जिसमें गत 12 प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया और उनमें से 4 प्रतिभागी विजयी होकर निकले। एक वर्ष के लंबे सफर के बाद वो कंटेस्टेंट्स आज हमारे साथ मंगलमय चैनल पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में जुड़े हैं। चलिए हम पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस काफी उत्सुक है हमारी कंटेस्टेंट्स को मिलने के लिए, तो बिना कोई देरी के चलिए मिलते हैं हमारे सुपर टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स को जो आज हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता की इस ग्रैंड फिनाले में। तो पहले हैं सुनन सोहम 19 वर्ष के हैं और है मध्य प्रदेश से। अभी 12वीं कक्षा से 94.3% मार्क्स से पास आउट हुए हैं। इनको काफी इंटरेस्ट है इंग्लिश और संस्कृत ग्रामर की। कैशो भी प्ले करते हैं, कंप्यूटर टास्क भी करते हैं, नरेशंस एंड वॉइस ओवर्स भी करते हैं। तो काफी मल्टी टैलेंटेड है हमारे सुनन और अभी इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट
दीपा मिर्चंदानी जी के तरफ। तो दीपा जी अजमेर राजस्थान से हैं और बीएससी और एमए कर चुकी हैं और एक योगा थेरेपिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, योगा ट्रेनर है, गायन, नृत्य और लेखन के लिए भी उनकी काफी इंटरेस्ट है। हमारे तीसरे कंटेस्टेंट जो है नवनीत धनेजा जी, सीतापुर उत्तर प्रदेश से। नवनीत जी हमारे बीकॉम कर चुके हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी किए हुए हैं आईपीसीसी। और नवनीत जी को भी संस्कृत में और गीता जी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हमारी अगली कंटेस्टेंट है पूनम जी। पूनम जी है एनआईटी रायपुर से, बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेस और उनको नए चीजें, स्पिरिचुअल चीजें, सिंगिंग और स्केचिंग का काफी शौक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जजेस को भी एक बार मुलाकात कर लेते हैं। तो हमारे जजेस हैं डॉक्टर अवनी बामोरी, डिप्यूटी डायरेक्टर गुजरात एजुकेशन बोर्ड में, और श्री इंद्र प्रकाश शेठ जी जो साइंटिस्ट हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। हमारे दोनों जजेस को खूब खूब अभिनंदन और स्वागत जी। और मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमारे दोनों ही जजेस बहुत दिनों से आश्रम की बहुत सारी सेवा कार्यों में जुड़े हुए हैं और आज इस सेवा के तहत ही आज हम हमारी गीता ज्ञान ऑनलाइन प्रतियोगिता की इस ग्रैंड फिनाले में ज्वाइन किए हुए हैं। अब एक छोटा सा ब्रशअप कर लेते हैं राउंड्स के बारे में। आज की प्रतियोगिता की जरा सी भूमिका समझ लेंगे। आज की प्रतियोगिता में है 4 राउंड्स। पहले राउंड में कंटेस्टेंट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 विकल्प में से एक सही विकल्प चुनने के लिए निर्धारित समय होगा 30 सेकंड्स। फिर दूसरे राउंड में आपको स्क्रीन पर एक श्लोक दिखाया जाएगा जिसकी व्याख्या आपको करनी है। समय सीमा रहेगी 3 मिनट प्रति श्लोक। तीसरा राउंड होगा पूर्व पश्चिम, जिसकी विस्तृत जानकारी प्रतिभागियों को दी जाएगी राउंड से पहले और समय सीमा रहेगी 3 मिनट प्रति प्रश्न। चौथा और अंतिम राउंड है विचार मंथन। ये एक ग्रुप डिस्कशन होगा जिसके लिए प्रतिभागियों को कुल 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इसकी विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी राउंड शुरू होने से पहले। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं और रूल्स जान लेते हैं आज के प्रतियोगिता के। तो सबसे पहले जब आपसे प्रश्न पूछे जाएं, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाएंगे। आप उत्तर के लिए निर्धारित समय का पालन करें। कार्यक्रम में प्रतिभागी हर समय अपना कैमरा ऑन रखें। प्रतिभागी अपना माइक ऑफ रखें। केवल उत्तर देते समय माइक ऑन करें। आप अंतिम राउंड यानी ग्रुप डिस्कशन में उत्तर देने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज की प्रतियोगिता के रूल्स। चलते हैं और अब आगे बढ़ते हैं हमारे ग्रैंड फिनाले के सबसे पहले राउंड की तरफ। सारे पार्टिसिपेंट्स तैयार? एक छोटा सा इसमें एडिशन कर देते हैं प्रभु। हमारे आज का ये कार्यक्रम हमारे कंटेस्टेंट्स और हमारे ऑडियंस के जीवन में श्री, विजय और ज्ञान लेकर आए। इसी मंगलमय भावना के साथ हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं परम पावनी श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मयूरी जी। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे ग्रैंड फिनाले के राउंड 1 पे, जो है सही विकल्प चुने, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थोड़ा सा बता दूं कि इस राउंड में क्या होने वाला है। तो रैपिड फायर राउंड की तरह है। तो आप में से जिसका भी मैं नाम लूंगी, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न आएगा और उसमें 4 ऑप्शंस आएंगे। आपको उस प्रश्न का उत्तर 30 सेकंड के अंदर, केवल 30 सेकंड के अंदर देना है। और इस तरीके से आपके पास लगभग तीन क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जैसे मैं आपका नाम लूं और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, आपका समय तब शुरू होता है और आपके साथ सिर्फ 30 सेकंड आपके पास टाइम होगा। और हाँ, इसमें कोई लाइफ लाइन्स नहीं है।
आगे बढ़े। तो मेरा पहला प्रश्न है सुनन जी के लिए। सुनन जी तैयार? तो पहला प्रश्न अब आ गया आपके स्क्रीन पे। भगवत गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक के अनुसार संसार रूपी पीपल के वृक्ष की जड़ें किसके समान हैं? आपके ऑप्शन हैं तीनों गुण, वेद, वासना, विषय भोग। सही विकल्प कौन सा होगा? सी ऑप्शन वासना। आपने तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लिया जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर चुना हुआ है। सही विकल्प है वासना। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा सुनन के लिए। तो ये रहा आपका प्रश्न। विश्व रूप दर्शन देने के बाद श्री हरि ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप तथा तत्व ज्ञान दोनों की सहज प्राप्ति का क्या साधन बताया? ज्ञान, ध्यान, तप, अनन्य भक्ति। डी ऑप्शन अनन्य भक्ति। सुनन जी आप तो बिल्कुल वक्त ही नहीं ले रहे हैं। सही विकल्प है डी अनन्य भक्ति। तो आपका आंसर सही है। अब आगे चलते हैं अगले राउंड पे, जो अगला प्रश्न होगा सुनन जी के लिए। सुनन जी आपका प्रश्न अब आ रहा है स्क्रीन पे। मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय में कर्म प्रेरणा के कौन से 3 प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन ए कर्ता, कर्म और क्रिया। बी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ऑप्शन सी दृष्टा, दर्शन और दृश्य। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। बी ऑप्शन। ऑप्शन डी तक जाना भी नहीं है, तो पढ़ के सुनाएंगे आप कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों कर्म प्रेरणा कहे जाते हैं मोक्ष संन्यास योग। तो यहाँ पे 4 त्रिपुटी दे रखे हैं, उसमें से आपने बताया ऑप्शन बी जो कि है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। खूब खूब साधुवाद सुनन जी आपको। और आप चलते हैं। हमारे दर्शकों को बता दें कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण। हम फिर से आप सभी ऑडियंस का हमारे कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और इस लाइव कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम है गीता अनुसंधान, जिसमें आपको यानी हमारे प्रतिभागियों को स्क्रीन पर एक श्लोक दिखाया जाएगा जिसकी व्याख्या आपको करनी है और समय सीमा रहेगी 3 मिनट प्रति श्लोक। तो पहला श्लोक, सुनन जी क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार। जी हाँ, तो पहला श्लोक सुनन जी के लिए आ रहा है सुनन जी की स्क्रीन पर। कर्मण्य कर्म यह पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। इसका अर्थ है जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो सुनन जी आपका समय शुरू होता है। अब आपको मिलते हैं 3 मिनट। जी, यह श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय का श्लोक है, जिसमें आता है कर्मणि और कर्म यह पश्येत्, अर्थात कर्मों में जो अकर्म को देखता है, अकर्मणि च कर्म यः, और अकर्म में जो कर्म को देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही युक्त है अर्थात श्रेष्ठ है, उचित है। कृत्स्न कर्म कृत, उसने जो भी करने योग्य कर्म है उसके द्वारा सब संपन्न हो गए। इसका गूढ़ार्थ क्या है? कर्मणि अकर्म्य पश्येत्, कर्मों में भी जो अकर्म को देखता है, तो जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, जो योगी जन होते हैं, वो कर्म करते हुए भी अपने को सदा अकर्ता देखते हैं। कैसे? क्योंकि कर्म होता है तो शरीर के द्वारा होगा, मन के द्वारा होगा, इंद्रियों के द्वारा होगा। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम कोई कुछ पढ़ रहे हैं तो आंख देख रही है, यदि हाथ से कुछ लिख रहे हैं तो हाथ का भी उपयोग हो रहा है, हाथ का, आंखों का, मन का समझने में उपयोग हो रहा है। तो ये सब
भाई मन भी इंद्रियां है, मन भी छठी इंद्रिय है, भगवान कहते हैं। तो और बुद्धि का प्रयोग, तो पांचों इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके द्वारा कर्म होते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो सदा अकर्ता है। तो जो योगी जन अपने को सदा अकर्ता रूप में जानते हैं वही वास्तव में बुद्धिमान है सभी मनुष्यों में। दूसरी बात फिर कहा कि अकर्मणि च कर्म है, अकर्म में जो कर्म को देखते हैं। जैसे बाहर से कोई व्यक्ति दिख रहा है कि अकर्म कर रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, सीधा बस बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मन से चिंतन कर रहा है या बुद्धि से कुछ निर्णय ले रहा है, मन से बुद्धि चित्त अहंकार इनमें कुछ क्रिया हो रही है सूक्ष्म स्तर पर, तो बाह्य रूप से वह स्थिर शांत दिखता हुआ वह कर्म कर रहा है। तो ऐसा जो सूक्ष्म रूप से देखते हैं वही बुद्धिमान है, वही सभी मनुष्यों में युक्त है, उसने सब कर्मयोगी कर लिया, क्योंकि सब कार्यों का फल ही है। भगवान कहते हैं कि सर्वा कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कार्य ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते हैं। उसने सारे कार्य कर लिए क्योंकि उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, इसका ज्ञान अपने आत्मा का कि मैं अकर्ता हूँ। इसलिए कहा सभी मनुष्यों में बुद्धिमान कहलाता है, वही सबसे श्रेष्ठ और युक्त है। जी सुनन जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। हम अब आगे बढ़ते हैं अपने हमारे तीसरे राउंड की ओर। तो हमारा अगला राउंड है पूर्व पश्चिम। इस राउंड में आपको भगवान के वचनों में प्रतीत होने वाले विरोधाभास में, ध्यान से सुनिएगा, प्रतीत होने वाले विरोधाभास में विरोधाभास कैसे नहीं है ये स्पष्ट करना है। सभी के लिए समय सीमा रहेगी 3 मिनट। तो हमारे इस पूर्व पश्चिम का पहला श्लोक आ रहा है सुनन जी आपकी स्क्रीन पर। और सुनन जी, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, तो पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। तपाम में हम वर्षम निग्रहणाम उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। सुनन जी, इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है कि अमृतम चैव मृत्युश्च, अर्थात मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ, आपको इस विरोधाभास में विरोधाभास कैसे नहीं है ये स्पष्ट करना है। और आपका समय शुरू होता है अब। श्रीमद् भगवद गीता के राजविद्या राज को योग अध्याय का श्लोक हमारे सामने है। इसमें भगवान ने कहा अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। यदि हम बाह्य रूप से देखें तो अमृत और मृत्यु दोनों एकदम विरुद्ध में होते हैं। अमृत जलाता है, अमृत प्रदान करता है। जैसे कहा जाता है कि देवताओं के पास अमृत होता है तो उससे वे अमृत को प्राप्त हुए रहते हैं। और मृत्यु जीवन को नष्ट कर डालती है। तो बाहर से दोनों एकदम विरोधी लगते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के वचनों में विरोध हो नहीं सकता और है भी नहीं। यदि हम किसी भी भगवान के वचनों में गूढ़ार्थ समझे, ध्यान से समझने की कोशिश करें तो उसका समाधान मिल ही जाता है। तो अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। तो जीवन और मरण, जीवन क्या है और मरण क्या है, ये उसी संबंध है। हमारा शरीर से संबंध है, जीवात्मा का शरीर से संबंध है, उसे हम जीवन कहते हैं जब तक है। और जीवात्मा स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर अर्थात जीवात्मा, इन दोनों के वियोग का नाम मृत्यु है। तो भगवान वो तत्व रूप में कह रहे हैं कि मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। और दूसरे तरीके से यदि हम कार्य कारण रूप में देखें तो जैसे एक सूत का कपड़ा है, तो सूत के धागे से बना हुआ है, लेकिन उसका कारण है धागा और है सूत का कपड़ा, अर्थात उससे वो बना है। उसी प्रकार सबका मूल कारण परमात्मा ही है। परमात्मा ही जीवन भी देता है और परमात्मा ही मृत्यु भी देता है। लेकिन दोनों में भगवान कहें, परमात्मा कहें, तत्व रूप से परमात्मा कहें, तो दोनों में कल्याण की भावना निहित है। अमृत देखकर भी हमारे जीवन में उत्साह उमंग बढ़ते हैं, मतलब जीवन बढ़ाकर भी हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी पाए, उत्साह उमंग से जोश से जी पाए। इसलिए और मृत्यु देखकर भी पुरानी जो भी चिंताएं, मान्यताएं, कल्पनाएं जो भी बीत गई सो बीत गई, फिर नए सिरे से हम अपना जीवन आरंभ करें पुरानी यादों। तो इस रूप में भी हम देखें तो अमृत और मृत्यु, सत्य और असत, मैं ही तपता हूँ और वर्षा का कारण बनता हूँ, और मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत हूँ। लेकिन तत्व रूप से देखें तो भगवान
तत्व रूप में है और अमृत में कार्य रूप में है। इसलिए विरोधाभास दिखते हुए भी तात्विक अर्थ में भगवान कहते हैं कि दोनों मैं ही हूँ, और ये सुस्पष्ट हो चुका है। जी, खूब खूब साधुवाद है सुमन जी। आपने बड़े ही मार्मिक और तात्विक उत्तर दिया है इसको। तो इसके साथ हमारा तीसरा राउंड यहीं पर समाप्त हो रहा है, पूर्व पश्चिम राउंड। मेरे पास भी एक पूर्व पश्चिम है। तो जी ये हाँ। पूर्व पश्चिम है कि जो सत साहित्य होती है, जो सत शास्त्र होते हैं, वो बहुत ही मुश्किल भी होते हैं और बहुत ही आसान भी। तो कोई बता सकता है कि बहुत ही मुश्किल कैसे और बहुत ही आसान कैसे? जी, मुश्किल बताइए तब सुना। होता है जब जी, हम सत जी, साहित्य मुश्किल तब होता है जब हम स्वयं से पढ़ने के लिए जाते हैं। तो कहा जाता है कि शास्त्र जालम महाजालम चित्त विभ्रांति कारकम। शास्त्र जाल बहुत बड़ा है, चित्त का भ्रांति में डालने वाला होता है, लेकिन वही शास्त्र सागर की तरह है कि उसका जल हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं होता है। और गुरुवचन मेघ से बरसने वाले बूंद की तरह, बारिश की तरह है, वह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। उसी प्रकार जब हम गुरुवर से ज्ञान पाते हैं वही शास्त्र का, तो वह हमारे लिए उपयोगी होता है और बहुत सरल हो जाता है, सहज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल, जब ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव मिल जाते हैं तो शास्त्र आसान हो जाता है और उसके बिना बहुत ही कठिन। तो जी बिल्कुल। तो हमारा अगला राउंड, उसका नाम है विचार मंथन। 15 मिनट का हमें वक्त टोटल लेना है, जिसमें से 3-3 मिनट हम लोगों को मिलेगा। और सभी पार्टिसिपेंट्स तैयार? जी, हरिओम सभी को। सो विचार मंथन राउंड, जो कि हमारा ग्रुप डिस्कशन राउंड, काफी मजेदार होने वाला है। हम सभी लोग तैयार हैं? जी, जी, विचार मंथन राउंड की जो थीम है, अब ये आने वाला है अपने स्क्रीन पे। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार क्यों और किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये है हमारा ग्रुप डिस्कशन का थीम। मैं सभी लोगों को थोड़ा सा हमारा रूल्स के बारे में याद दिला देना चाहूंगी। हमारे पास है टोटल 15 मिनट इस राउंड के लिए, जिसमें से हर पार्टिसिपेंट को हमें मिलेगा 3 मिनट। अपने समय सीमा के अंदर अपना वक्तव्य रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसके आगे अगर जाता है तो हमारे जजेस नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं। और इस पे कोई अपना विचार डालेगा, अगर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि राष्ट्रीय ग्रंथ, हम बोलते हैं इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब जहाँ पे हर धर्म के लिए हमारा इक्वल नजर से देखा जाता है हमारे देश में। तो राष्ट्रीय ग्रंथ वाली मुद्दे पे कोई अपना कोई विचार रखेगा? कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। सुनन, अच्छा बताइए सुनन। ये अपना मुद्दा है कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का आदर्श ग्रंथ हम कह सकते हैं, वो है ही जो सब उस मार्ग पर चल सकते हैं। क्योंकि गीता में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ये ग्रंथ हिंदू धर्म के लिए है या इस जाति, इस मजहब या इस संप्रदाय के लिए है, ऐसा नहीं है। गीता मानव मात्र के लिए है, सर्व के लिए है। और ये हम देख भी सकते हैं, कई उदाहरण है हमारे पास कि केवल भारत के नागरिक ही इस गीता ग्रंथ से उन्नत हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और भी कई देश विदेशों के भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय आदि के मुख्य व्यक्तियों ने भी गीता पर अपने बड़े महान विचार रखे हैं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी, वे धर्म से मुसलमान होते हुए भी गीता के लिए इतना आदर रखते थे कि भी उन्होंने खुद ही कहा है कि मैंने कुरान का यथार्थ अध्ययन किया है, फिर भी मेरा आदर गीता के प्रति इतना है कि कई प्रश्न जो मुझे कुरान के में भी उनका समाधान नहीं मिल पाता है, वो भी गीता से मिल जाता है। और भी दूसरे में जैसे मिस्टर ट्रूडो हैं, दूसरे देश के थॉरो हैं, एमर्सन है, इस तरह उन्होंने भी, एमर्सन नाच उठते थे कि सर्वभूतानि चात्मानि, श्लोक सुनते ही वे नाच उठते थे। और इतना गीता के प्रति उनका लगाव था,
आदर था। तो गीता किसी जाति धर्म मजहब के लिए नहीं है, अपितु मानव मात्र के कल्याण के लिए। क्योंकि मानव मात्र चाहता क्या है? मनुष्य चाहता है कि स्वस्थ जीवन जिए, सुखी जीवन जिए, सम्मानित जीवन जिए। और गीता में इन्हीं की युक्तियाँ हैं। गीता में केवल ज्ञान ही नहीं है, अपितु गीता में शरीर के युद्ध के मैदान में भी भगवान ने शरीर के तंदुरुस्ती का ख्याल ही नहीं छोड़ा कि आहार कैसा हो, सात्विक में किस किस प्रकार का आहार आता है। इतनी छोटी छोटी बातें भी भगवान ने युद्ध के मैदान में बता दी। तो फिर प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय ग्रंथ गीता को ही क्यों बनाए? हमारे यदि देखते हैं तो इस प्रकार के कई धर्म हैं, कई ग्रंथ हैं जिसे हम राष्ट्रीय ग्रंथ बना सकते हैं, लेकिन गीता को ही क्यों बनाए? गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि और सब ग्रंथ तो जहाँ उत्पन्न हुए ऋषि मुनि आदि उन्होंने एकांत में लिखा, अध्ययन किया, अपना दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म नजरिया से ध्यान आदि करके लिखा, या जैसे वेद व्यास जी ने लिखा। परंतु गीता प्रकट कहाँ हुई है? युद्ध के मैदान में। हमारे गुरुवर, पूज्य गुरुवर हमें सुनाते हैं, रहते हमने सुना है सत्संग में कि हाथी हुंकार रहे हैं, घोड़े चिंकार रहे हैं, शत्रु एक दूसरे के खून के प्यासे है कि अपन बस लड़ाई करें। ऐसे स्थान पर गीता का अमृत प्रकट भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से, और यह वेद पुराण सबका सार है, वेद पुराण उपनिषदों का। तो इसके लिए गीता निश्चित रूप से राष्ट्रीय ग्रंथ बननी ही चाहिए। सुनन, आपने जी बिल्कुल। हमारे भिन्न भिन्न प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए कि श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान प्रचार प्रसार इसका क्यों करें और किस प्रकार किया जाए। जैसे हमारे नवनीत भाई ने बताया कि अभी स्ट्रेस आजकल बहुत देखा जाता है, दुख, चिंता, भय, शोक, मुसीबत, इन्हीं सब में सारा जीवन मनुष्य पिसता चला जाता है और उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है। और भी बहन ने बताया कि कैसे ये वेद पुराण आदि का सार है, निचोड़ है। और माता जी ने भी बताया, दीपा माता जी ने, कि ये कैसे भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है गीता का ज्ञान, गीता का अमृत। तो इस प्रकार हम देखें तो इसमें हमारा भी योगदान बनता है। हमारा योगदान कैसे बनता है कि जैसे हमारे दादा गुरुजी ने हमारे गुरुवर को, पूज्य बापू जी को एक कहा, जब गुरुवर ने पूछा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपने मुझे इतना, अब उसके बाद आगे कोई शब्द नहीं जाता है कि ऐसा आपने अलौकिक प्रसाद दिया तो इसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ। तब दादा गुरुजी ने बापूजी से बोला कि तुम मानोगे, दोगे? बोले हाँ। बापूजी फिर बोले कि इस प्रकार मानते मानते फिर बोले कि जो तुमने पाया है वही औरों को दो। तो बापूजी ने उनकी एक आज्ञा मानने के लिए सारा जीवन लगा दिया। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता ही है निश्चित रूप से कि हम भी अपने गुरुवर को गुरुदक्षिणा दें। तो गुरुदक्षिणा हम यही दे सकते हैं कि गुरुवर ने जो हमें प्रसाद दिया है वह हम भी जन जन तक पहुंचाने में भागीदार हों, भिन्न भिन्न रूप से, जिस प्रकार हमारे अन्य प्रतिभागियों ने प्रस्तुत किया है। क्योंकि और सब हम देखें तो कई 4 संस्कृतियाँ विश्व में प्राचीन मानी गई, रोम, मिस्र, यूनान और भारत की संस्कृति। लेकिन अन्य 3 संस्कृति आज केवल अजायब घरों में दिखती है। केवल भारत संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है जो आज भी घरों घरों में गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से ये सब अभी भी चल रहा है। और इन सब का निचोड़ ऋषि प्रसाद के रूप में गुरुवर हमें दिए हैं। तो मिट गए जहाँ से हमको मिटाने वाले, कुछ राज है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये राज क्या है कि ऐसे संत महापुरुष हैं कि वे आज भी जन जन तक ऐसा अमृत प्रचार प्रसार करते हैं, पहुंचाते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम भी इसमें भागीदार हों। तो निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु पहले भी था ही और अभी भी है ही, और औपचारिक रूप से और विश्वगुरु रहेगा ही, और सदा के लिए ही रहेगा। विश्व का सिरमौर भारत रहेगा और यही गुरुवर का संकल्प भी है। तो इन गुरुवर के संकल्प में हम सभी भागीदार हों, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो हम भी अपना जितना प्रयास कर सकें अपने रूप में गुरुवर के ज्ञान को प्रचार प्रसार करने, हम उनके ज्ञान को पहले अपने जीवन में अपनाएं, फिर अपने आप हमारे भी जो भी संपर्क में आएंगे और हम जितना सेवा आदि कार्य कर पाएंगे तो उनका भी स्वाभाविक रूप से मंगल होगा। इसमें निश्चित रूप से मानव मात्र का ही कल्याण निहित है, सबका ही उन्नति, मंगल। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति ज़्यादा है तो नैतिकता अपने आप होगी। फिर आर्थिक दृष्टिकोण से जैसे बच्चों के विद्यालय हैं उसमें ध्यान कराया जाए, और भी मेन जो जगह हैं उनमें गीता के कुछ कोटेशन दिए जाए, जैसे समत्वम योग उच्यते, कर्मण्येवाधिकारस्ते,
हम इस तरीके से जीवन में गीतामय जीवन जिएं, गुरु ज्ञानमय जीवन जिएं, औरों को भी प्रेरित करें, तो इससे हम सबका ही कल्याण है, दूसरों के कल्याण में ही हमारा वास्तविक कल्याण है, ऐसा हमें गुरुवर बताते आए हैं। तो हम भी गुरुवर के शिष्य साधक अपना दायित्व अवश्य निभाएंगे, इसको प्रचार प्रसार में अवश्य भागीदार होंगे। हरिओम। कैसा रहा आपका जब तक का? श्रीमद् भगवद गीता के विषय में, तो श्रीमद् भगवद गीता ऐसे तो मैं बचपन से माँ मुझे पढ़ाती आई थी, मैं खुद भी पढ़ता था जितना भी समझ पाता था, लेकिन जब ये श्रीमद् भगवद गीता का इसमें प्रतियोगिता से जुड़ा तब मुझे पता चला कि पहले लगता था कि मैं समझ लेता हूँ, लेकिन इसमें प्रतियोगिता से जुड़ने के बाद पता चला कि कितनी गूढ़ताएं हैं, कितनी सूक्ष्मता है भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान में, जिसे हम सामान्य रूप से समझ नहीं पाते हैं। वो इस प्रतियोगिता के माध्यम से वो गूढ़ताएं हमारे सामने आए ताकि हम उसे जीवन में अपना पाएँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि गीता, कई लोग होते हैं कि रोज़ कई अध्याय पाठ करते हैं, कुछ कुछ अध्याय, या उनका नियम होता है कि इतना इतना रोज श्लोक पढ़ना है, वो भी बहुत अच्छा है, उसकी तो महिमा है ही, गीता पाठ की महिमा है ही। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मतलब अनुभव के आधार पर ही, कि गीता का हम ज़्यादा ना कर सके तो रोज़ एक एक श्लोक ही गीता को पढ़ें, और केवल पढ़ें नहीं, उसे समझें, सूक्ष्मता से विचारें और अपने जीवन में लाने का उसे प्रयास करें, उसे अपनाएं। एक हो गया कि कंठस्थ करना, और दूसरा बात हुआ हृदयस्थ करना, आचरणस्थ करना, अपने आचरण में लाना। तो मेरे हिसाब से जैसा मुझे लगा कि हृदयस्थ करना गीता के ज्ञान को, उसे अपने जीवन में उतारना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और फिर धीरे धीरे कंठस्थ तो स्वाभाविक भी हो ही जाता है, लेकिन यदि हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो न केवल हमारा बल्कि हमारे संपर्क में जो कई लोग आएंगे उनका भी उन्नति, मंगल, विकास होता ही है। और मैंने अपने 12वीं कक्षा में जब विद्यालय में था तो वहाँ भी मैंने स्टेज पर गीता की पुस्तकें गीता जयंती के ही अवसर पर शिक्षकों को बांटी थी, और उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। तो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं, इस प्रकार के कार्यक्रम हम ज्ञान गोष्ठी के रूप में कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं के रूप में कर सकते हैं, सरकार इस प्रकार का कुछ चला सकती हैं। इसकी महत्वता को समझते हुए प्रश्नोत्तरी छोटे छोटे स्तर पर भी हम कर सकते हैं। जैसे गीता जयंती है तो कुछ नाटकों का आयोजन हम कर सकते हैं उससे संबंधित, और कुछ लेखन आदि प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन गीता जयंती तो वर्ष में एक ही बार आती है, तो हम हर महीने हम गीता जयंती के लिए हम हर महीने एकादशी को गीता पुस्तकें अपने जन्म दिवस पर भी बांट सकते हैं, या कोई विशेष तिथि पर्व है उस पर भी बांट सकते हैं। इस प्रकार हम गीता के ज्ञान का संवर्धन, संरक्षण करने में अपनी भागीदारी निभा ही सकते हैं। और मेरा अनुभव तो मैंने यही बताया कि हम उसे अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हमारा सर्वांगीण विकास होता ही है, औरों का भी विकास होता ही है। हरिओम। हमारे कंटेस्टेंट्स ने बहुत ही एक पते की चीज बताई, दोनों कंटेस्टेंट्स ने बताया, पहले पूनम जी ने भी बताया था, पूनम ने भी बताया, जो गुरु जी बार बार बोलते हैं सत्संग के बारे में। अब इसी के साथ और हम वेट नहीं कराते हमारे पार्टिसिपेंट्स से और विनर्स के लिए। वैसे जैसे जजेस ने कहा ही है कि आप सभी विनर्स हैं, लेकिन आज की इस फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए हम चलते हैं जजेस की ओर, अनाउंसमेंट ऑफ विनर्स के लिए। अम्नी दीदी, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ जी, नमस्कार। आज की जो कंपटीशन है, गीता ज्ञान प्रतियोगिता है, वो बड़ी ही रसाकसी वाली रही। इसमें जो प्रतिभागियों ने मार्क्स लिए हैं उसमें बहुत ही कम अंतर आया है, इसीलिए हम भी बड़े कंफ्यूज थे कि भी किसको तीसरा नंबर दीजिए। तो इस निर्णय पर हम आए हैं कि तीसरे नंबर पर 2 प्रतिभागी आए हैं। वैसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप चारों ही बहुत बड़े विजेता हैं, क्योंकि हजारों ने इस कंपटीशन में भाग लिया था और इनमें आप 4 अभी हॉट सीट पर बैठे। और वास्तविक रूप से विजेता आप इसीलिए है कि आप जो है ना
वो सिर्फ आज इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है। आप जो महान ग्रंथ है, जो सनातन संस्कृति का शिरोमणि ग्रंथ है और हमारा भारत का गौरव है, उसे जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा देने वाले इस प्रतियोगिता में आप बैठे। इसीलिए आप चारों ही विजेता है। इसीलिए हम सबकी ओर से, महिला उत्थान मंडल और हम सबकी ओर से आप चारों को हम प्राथमिक रूप से विजेता घोषित करते हैं। परंतु फिलहाल व्यवहारिक रूप से हम मार्क के छोटे छोटे अंतर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके जो विजेता है उनके नाम में यहाँ से प्रसारित करती हूँ। तो तीसरे स्थान पर चौथे स्थान पर होना चाहिए, पर ये क्या हुआ कि तीसरे स्थान और चौथे स्थान पर जो दो प्रतिभागी रहे थे उसमें सिर्फ बहुत ही कम अंतर 0.5 मार्क्स का अंतर रह गया था। और मार्क की कैलकुलेशन ये कहती है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में कि 0.5 का अंतर हो तब उसे पूरे मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहिए। इसीलिए हमने पूरे मार्क्स में जो कन्वर्ट किया, तो दो प्रतिभागी जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त करते हैं, यानी कि चौथे स्थान पर कोई नहीं, दो प्रतिभागी तीसरे स्थान पर है। वो तीसरे स्थान का नाम मैं बोल रही हूँ। तीसरे स्थान पर दोनों बहनें हैं, पूनम कुमारी एवं दीपा मिर्चंदानी जी। दोनों बहनें तीसरे स्थान पर रही है। और दूसरे स्थान पर रहे हैं नवनीत धनेजा और प्रथम स्थान पर रहे हैं सुनम सोहम जी। तो ऐसे आप चारों ने बहुत अच्छी तरह से इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। आप चारों के मार्क्स के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी व्यवहारिक तौर पे हमें आपको जो नंबर है, आपका जो स्थान है वो हमें देना पड़ रहा है। इसीलिए आप सभी को हम सब की ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि आप इतनी कम उम्र में आप सब गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार जो हो उस हेतु से आप इस हॉट सीट पर बैठे हैं। और मैं आशा रखती हूँ कि इस प्रतियोगिता से आपके द्वारा बच्चों में, युवाओं में और बड़ों में भी ये संदेश जाए कि जो हमारे गीता का ज्ञान है वो भगवान का दिव्य संदेश है, वो हमारी धरोहर है, उसे हमें सिरमौर रखना चाहिए। और ऐसी प्रतियोगिता हमेशा होती रहे और अगली प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो। ये संदेश आपको जन जन तक पहुंचाना है। फिर से सबको साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ साथ में आपके माता पिता को भी धन्यवाद है कि आप में गीता के ज्ञान के संस्कार उन्होंने डाले हैं। और आशा रखती हूँ कि आपकी जो अगली पीढ़ी होगी, आपके संपर्क में जितने भी लोग आएंगे, उसको आप हमेशा, सोहम भाई ने बताया ऐसे, आपके जीवन के हर प्रसंग पर आप गीता का ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, अन्य को भी इसके लिए प्रेरित करें। यही शुभकामना के साथ सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद और वंदन करती हूँ। जी, कुछ बात रखनी थी। हरिओम। जी, वास्तव में विजय गुरु कृपा की ही है, गुरु कृपा ही है सब। बाकी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विजयियों का विजय भी मैं ही हूँ, तो विजय तो फिर भगवान ही है, विजय तो फिर भगवान की हुई। लेकिन हमारे श्री कृष्ण, हमारे राम तो हमारे गुरुवर हैं, हमारे बापू जी हैं। तो हमारी सबकी सच्ची विजय तो तब होगी जब हमारे गुरुदेव हमारे बीच वापस आएंगे। यही आशा है, यही संकल्प है हम सभी का। वे शीघ्र से शीघ्र निर्दोष रिहा हों, हम सबके बीच आए, तभी हम सब अपनी असली विजय मानेंगे। उनकी शरण में ही हम सबकी एकमात्र पूर्णता है, वे ही हमारे सर्वस्व हैं, वे ही हमारे आधार हैं। तो वे जब आएंगे तभी हमारी पूर्ण विजय होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी हरिओम, सब प्रेम सभी को, धन्यवाद, साधुवाद, हरि। जी, बहुत धन्यवाद सुनन, आपने जो कहा बिल्कुल हर साधक के दिल की आवाज ही जैसे आपने बयां कर दी हो कि वी ऑल आर वेटिंग। तो चलिए
आप सभी को एक बार फिर बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। और अब हम चलते हैं प्रतियोगिता की पूर्णाहुति की ओर। पूज्य संत श्री आसाराम जी महाराज जो विश्व के संत है, हमारे सबके गुरुदेव है, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन है कि उनकी निश्रा में हम उनके बच्चे ये गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उसके शुभ और पावन अवसर को हमने बहुत अच्छी तरह से ये प्रतियोगिता के साथ सजाया है। तो बापूजी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन।